हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट का पार्ट 2 लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो में जो पॉइंट मैंने लास्ट जो फिनिश किया था वो था कि जब ईच के बाद और एवरी के बाद जो सब्जेक्ट और वर्ब आता है वो हमेशा सिंगुलर आता है। तो आज इस पॉइंट में बताऊंगा कि ईच और एवरी होता क्या है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ईच और एवरी आप सॉरी एडजेक्टिव होता है ना। अब ईच और आप पॉइंट पढ़ रहे हो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, बस आपको ये सीखना है कि ईच एवरी वर्ड आता है तब हमें क्या करना और क्या किया जाता है। आप हमेशा ये ध्यान रखना कि ईच और एवरी वर्ड यदि सब्जेक्ट के स्थान पे आता है तो पॉइंट को ध्यान रखना। ईच और एवरी वर्ड यदि सब्जेक्ट के स्थान पे आता है तो उसके बाद जो वर्ब आएगी हमेशा सिंगुलर ही आती है, सब्जेक्ट भी सिंगुलर ही आता है। ओके, जैसे कि पॉइंट पहला लिखा हमारा ही हैज टू डॉटर्स, ही हैज टू डॉटर्स आइदर आर एबल टू डू द सम। नेक्स्ट देखेंगे ही हैज टू डॉटर्स ईदर इज एबल टू डू सम। मैंने क्या बोला, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट इसमें ईदर आ जाए नो इशू, ईदर नीदर ईच एवरी, आगे आप और भी पॉइंट पढ़ोगे सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। और ऐसे वर्ड आपके सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर, मतलब इज आएगा ना कि आर आएगा। ओके, आप कंफ्यूज मत होना। जैसे लिखा है, इसमें लिखा था ही हैज टू डॉटर्स, मतलब उसकी दो सिस्टर है, सॉरी उसकी दो पुत्री हैं। अब ही हैज टू डॉटर्स उसने लिख दिया, लेकिन इधर इज लिखा है आगे, कोमल आगे, जो कोमल आगे उसने इधर इज लिखा है, इट मीन्स इधर उसने क्या किया है, सब्जेक्ट बना दिया है। जो सब्जेक्ट को मॉडिफाइड किया है उसने, तो वहां पे क्या आएगा, इज आएगा ना कि आर आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये देखो, जिसमें बता रहा था ईच एवरी ईदर और नीदर के साथ सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है। मैंने क्या बोला, ईच एवरी नीदर ईदर के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। पॉइंट को समझो भाई, पॉइंट बहुत अच्छा, ऐसा ही पॉइंट एग्जाम आएगा। एवरी स्टूडेंट्स हैव पास, जो सब्जेक्ट वहां का लिखा है एवरी, तो पॉइंट क्या बोला, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट एवरी आ रहा है उसके बाद कोई भी नाउन आएगा, कोई भी नाउन आएगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर। जब नाउन सिंगुलर आएगा तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। भाई आप लोग कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल बोल रहा है एवरी स्टूडेंट्स हैज पास्ड। तीसरे बोल रहा है एवरी स्टूडेंट हैज पास्ड। 30 सेंटेंस है। पहला गलत है, क्यों, एवरी स्टूडेंट्स पहला गलत इसलिए है क्योंकि एवरी के बाद जो नाउन आता है, जो हमारा सिंगुलर जो भी नाउन आता है वो किस में आता है, सिंगुलर में। इसमें क्या लगा, स्टूडेंट्स लिखा है, मतलब बहुवचन, इससे गलत हो गया। दूसरा गलत क्यों है, ये सेकंड वाला गलत क्यों है, एवरी स्टूडेंट्स हैज, एवरी के बाद सब्जेक्ट तो सिंगुलर आता है, वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर, तो यहाँ पे हैज लगा हुआ है। दूसरा स्टूडेंट्स लगा हुआ है, समझ में आ रहा है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, एवरी स्टूडेंट हैज पास्ड, ये पॉइंट है जो आपको सीखना है। मतलब कि जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट ईच एवरी ईदर और नीदर आता है उसके बाद सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर आएगा, वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही आएगी। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ओके, एवरी स्टूडेंट हैज पास्ड करेक्ट हो गया। दूसरा सेकंड एग्जांपल देखेंगे हम लोग, ईदर स्टूडेंट्स आर एबल टू डू द सम। इधर आ गया सेम वही, स्टूडेंट्स हमारा बहुवचन है, आर भी हमारे बहुवचन है, ये तो होगा नहीं भाई, गलत हो गया। सेकंड हमारा
ईदर स्टूडेंट आर, स्टूडेंट आपको पता है सिंगुलर है, वेरी गुड, लेकिन आगे उसने क्या लिखा है, आर लिखा है। जब आर लिखा है मतलब ये गलत है, क्योंकि सिंगुलर आएगा, आपने पढ़ा है। फिर देखेंगे ईदर स्टूडेंट इज एबल टू डू द सम, मतलब तीसरा हमारा सही है। क्यों सही है, क्योंकि रूल्स कहता है जब ईच एवरी ईदर और नीदर आता है तो उसके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज